हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये जो 20 तारीख मॉर्निंग का है और व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के टाइम से हो रही है। तो बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं बना रही थी बेसन वाले पराठे, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। तो आज मैं आपकी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा है। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड की पसंद से मैंने बनाया है। उन्होंने कहा था कि आज बेसन वाले पराठे बनाना, तो बस मैं यहाँ पे बना रही थी बेसन वाले पराठे और साथ में थी चाय और साथ में था दही। तो बस मैं बना रही हूँ, इधर एक तरफ पराठे बना रही हूँ और साथ में मैंने डालकर सबको नाश्ता भी साथ साथ में दे दिया था। इससे क्या होता है ना, अपना टाइम काफ़ी बच जाता है और सब गरम गरम नाश्ता कर लेते हैं। मौसम भी इतना ठंडा है और ठंडे मौसम में तो फिर गरम गरम नाश्ता ही अच्छा लगता है। सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद ना मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद मैंने तुरंत ही जो एक दिन पहले मैंने शलगम कट करके रखे थे ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था इससे पहले वाले व्लॉग में। तो शलगम कटे हुए थे तो बस मैंने शलगम को कुकर में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी नमक डाल दिया और हल्दी डाल दी है और बस मैंने उसे बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। और एक तरफ मैं मशीन लगा रही हूँ, कपड़े डाल दिए हैं मैंने मशीन में और बस एक तरफ कपड़े चालू कर दूँगी। कपड़े घूमेंगे तब तक मैं अंदर के जितने काम है ना मेरे वो निपटा लूँगी। तो बस कपड़े वगैरह मैंने डालने के बाद ना मैं आ गई थी कमरे में। तो अब करने लगी हूँ यहाँ से डस्टिंग वगैरह। तो पहले शुरुआत मैंने इस बेडरूम से की है और पता है आपको, आज मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी। फिर मैंने सोचा नहीं, अब जो काम करने हैं वो तो करने ही है ना। पर ना फिर मैं फटाफट काम में लग गई और बाकी सारे उधर के किचन, इसीलिए मैंने सबसे पहले आज खाने का काम निपटाया है। मैंने सोचा चलो पहले मैं खाना बना देती हूँ। और एक लेडीज़ लोग को ही ना, घर की जो लेडीज़ लोग होती हैं उनको पता होता है कि आज हमें कौन कौन से काम करने, कहाँ आना कहाँ जाना, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसी हिसाब से ही हम लोग काम करती हैं। तो बस यहाँ पर ना मैंने फटाफट दूसरे जो खाना भी चढ़ा दिया था, कपड़े भी घूमने के लिए डाल दिए थे, तो मैं फटाफट अब कमरे की सफाई कर रही हूँ। और कमरे की सफाई में भी ऐसे ही होता है कि ना एक हाथ जो होता है ना, मैं हर जगह मार देती हूँ। कपड़ा एक जो होता है ना, ये जो रूटीन बनाते हैं ना, इससे हमारा घर हमेशा साफ़ रहता है। मैं कितनी भी लेट होती रहूँगी ना, मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। कमरे के हर एक चीज़ को रोज़ साफ़ करती हूँ। इससे ना घर हमेशा साफ़ रहता है, गंदा बिल्कुल नहीं होता। और हमें ना, जैसे अगर हम ना करें ना तो एक दो दिन में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर हमको लगता है हम किसी की हेल्प लें, किसी की हेल्प से हम इसे साफ़ कर लें। लेकिन हम रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना, तो हमको किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा घर हमेशा चमकता रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो जैसे कि मैंने खिड़की वगैरह साफ़ कर ली, एसी साफ़ कर लिया और जो पर्दे का पाइप था उस पे भी मैंने एक कपड़ा मार दिया है। पलंग भी मैंने साफ़ कर लिया। अब इसके बाद जो ये बास्केट रहती है ना, ये मैंने रखी हुई है। तो इसमें जैसे डैडी जी की जो मेडिसिन रहती है और ड्राई फ्रूट वगैरह रहते हैं, तो कई चीज़ें रहती हैं जो मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, सामान बिखरा बिखरा भी नहीं लगता है और सब एक जगह रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को पोंछ के ना इसे वापस से सेट कर दिया है। टेबल पर रख दूँगी इसे साफ़ करके। और इसे मैं 2 से 3 दिन में साफ़ करती हूँ इस बास्केट को, क्योंकि बास्केट जो है वो साफ़ ही रहती है। बीच में किसी किसी दिन 2-3 दिन बाद इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बस ये करने के बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल वाला हिस्सा भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था और ये होने के बाद कमरा पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। बेडशीट भी मैंने झाड़ के बिछा ली थी, तो वो कमरा मेरा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया। इसके बाद मैंने इसके साथ वाला जो बेडरूम था उसे भी साफ़ कर लिया था और अब आ गई हूँ मैं हॉल में। अब हॉल साफ़ करना है। तो हॉल की जो मेरी क्लीनिंग होती है वो भी इसी तरीके से होती है, हर एक सामान को हटा के, क्योंकि पलंग वगैरह डेली डेली पे हटाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो भारी रहता है। तो सोफ़े वगैरह तो मैं हटा ही सकती हूँ। तो इसलिए जब भी मैं हॉल साफ़ करती हूँ तो हर एक चीज़ को हटाकर अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि पीछे कोई भी जाला लगा हो या कोई भी कचरा हो, धूल मिट्टी हो, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। ये मेरी डेली की आदत है। तो डेली इस तरह साफ़ करने से ना मेरा घर हमेशा साफ़ रहता है। और ये देखिए मैंने कवर वगैरह निकाल दिया है और सोफ़े को भी ना मैं अच्छे से सब तरफ से साफ़ कर लूँगी और यही कवर वगैरह ना झाड़ के फिर इसमें बिछा दूँगी। अब सोफ़ा आगे किया था तो पीछे से मैंने सोचा झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो मैंने ना सभी चीज़ों को हटा हटा के ना एक बार झाड़ू भी लगा लिया पीछे और इसके साथ ही मैंने एक बार पोछा भी लगा लिया था। वैसे तो सोफ़े के नीचे झाड़ू पोछा हो जाता है अच्छे से, कोई मुश्किल नहीं होती है। पर जब भी कोई चीज़ हटाती हूँ ना, तो उसके बाद वहाँ पोछा अच्छे से मारने के बाद ही मैं उस चीज़ को पीछे करती हूँ।
तो ये देखिए वो खिड़की साफ़ हो गई थी, उधर का हिस्सा साफ़ हो गया था पूरा, सोफ़े वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे। अब मैं आ गई थी इधर वाली खिड़की में। तो हॉल में जो होता है ना, मेरा समय थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जितना बड़ा एरिया रहता है उसे साफ़ करने में उतना ही समय लग जाता है, एक-एक चीज़ को हटाना, झाड़ना, पोंछना। तो उसी हिसाब से फिर थोड़ा-सा जितना पूरे घर में टाइम लगता है ना, जैसे दोनों बेडरूम और किचन में जितना टाइम लगता है उतना ही समय सिर्फ़ अकेले हॉल में लग जाता है मुझे। लेकिन ये रहता है कि डेली करती हूँ तो इतना काम नहीं बढ़ा रहता है। तो बस मैंने इधर पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है, और पर्दे वगैरह भी ना मैं राउंड करके उसमें फँसा दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अभी यहाँ का मौसम थोड़ा-सा ख़राब है, तो बाहर हमेशा बादल-बादल से रहते हैं, छाया-सी रहती है, बदली छाई रहती है, तो उस वजह से घर के अंदर अंधेरा-अंधेरा रहता है। तो इसलिए पर्दों को ना थोड़ा अच्छे से साइड कर देती हूँ, ताकि थोड़ी अच्छे से रोशनी आ सके। और इसके बाद मैंने उधर के जितने सोफ़े वगैरह थे उन्हें भी साफ़ कर लिया था, और कवर वगैरह झाड़ के बिछा दिए थे। अब इसके बाद मैं टीवी वगैरह कर लूँगी साफ़, और टीवी कैबिनेट वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मैं कभी भी काम करने के लिए अगर थोड़ी-सी लेट हो जाती हूँ, तो मैं अपने कामों में ना सबसे पहले जो काम होता है नाश्ता निपटाती हूँ। नाश्ते के बाद ही मैं कपड़े लगा देती हूँ और सबसे पहले खाना चढ़ा देती हूँ। क्योंकि जब हम लेट हो जाते हैं ना, तो ये होता है कि खाना तो जो है वो अपने टाइम पर ही मिलना चाहिए। बाकी काम तो हमारे पास सारा दिन है, हम कर सकते हैं, लेकिन खाना जो है वो टाइम पर होना चाहिए। इस वजह से सबसे पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ। खाना चढ़ने के बाद आधी टेंशन तो उसी की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब खाना खाने आएँगे तो उनको टाइम पर खाना मिलेगा, ये चीज़ हो जाती है। इसीलिए कभी भी लेट होती हूँ तो खाने का काम पहले निपटा लेती हूँ, और उसके बाद जो घर के बाकी काम होते हैं उनमें फिर लगी रहती हूँ। तो ये देखिए टीवी वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने जाली वाला दरवाज़ा भी साफ़ कर लिया है, और ये मेन डोर भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मैं डेली कपड़ा मारती हूँ। इसके बाद आई बच्चों की स्टडी टेबल की बारी। तो बस अब बच्चों का स्टडी टेबल भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहीं बच्चे यहीं पे बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो ये इससे मैं दोनों के लैपटॉप वगैरह यहीं ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो बस इन्हें भी हटाकर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और फिर वापस से उसी जगह पे उसी तरीके से सेट कर दूँगी। क्योंकि इधर-उधर थोड़ा भी हो जाता है तो सामान, तो बच्चे पूछने लग जाते हैं, मम्मा हमारा ये सामान कहाँ है, हमारा वो सामान कहाँ है। तो जैसे-जैसे बच्चे रखे रहते हैं सामान, उस तरीके से रख देती हूँ, या फिर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना सामान अपनी जो जगह है वहाँ रख लो, ताकि फिर इधर-उधर ना हो, नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे कि मम्मा ने पता नहीं सामान कहाँ रख दिया है। इसके बाद यहाँ पे इसी के नीचे के जो ड्रॉर होते हैं, इसमें मैं रखती हूँ बेडशीट वगैरह। तो ऊपर डबल बेड की बेडशीट रखती हूँ, और नीचे सिंगल बेडशीट रखती हूँ। तो बस इन्हें वापस से जो मैंने धो के रखी थी ना, उन्हें मैंने अंदर अरेंज कर दिया है इसमें। और इसमें से ना मैंने दीवान की चादर अभी धोने के लिए निकाली थी, तो दीवान के लिए एक बेडशीट इसमें से निकाल लूँगी, और बाकी चीज़ों को वापस से थोड़ा-सा सेट करके ऊपर नीचे करके रख देती हूँ, जिससे ना जो चादर मतलब पहले बिछ चुकी है ना, उसे नीचे कर देती हूँ, और जो मतलब बाद काफ़ी टाइम से बिछी नहीं है तो उसे ऊपर कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी खोल लूँ तो सामने वो दिखे तो उसे निकाल कर बिछा लूँ, इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों को भी मैं थोड़े-थोड़े समय में ही साफ़ करती रहती हूँ, ताकि ये सब साफ़ रहे, और जैसे थोड़ा भी आगे पीछे सामान होता है ना, तो उसी समय साफ़ कर लेती हूँ, जिससे मुझे मुश्किल ना हो। तो ऐसे करने से क्या होता है, मेरे को किसी की भी मतलब हाउस हेल्पर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद ही अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, वो भी टाइम से निपटा लेती हूँ। और इसके अलावा भी ना दोपहर को मेरे पास इतना समय बच जाता है कि मैं थोड़ा बहुत अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल भी लेती हूँ, और थोड़ा-सा आराम भी कर लेती हूँ। और ये देखिए इधर भी मैंने बेडशीट बिछा दी है, और बाकी सब चीज़ों को मैंने उसी तरीके से सेट कर दिया है, जिस तरीके से मैं सेट करती हूँ। इसके बाद लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। तो मैं फटाफट ना पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू भी मैं 2 बार लगाती हूँ, एक बार सुबह लगाती हूँ और एक बार इवनिंग में लगाती हूँ। तो घर वैसे साफ़ ही रहता है, कचरा ज़्यादा नहीं निकलता है, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए। जब बच्चे छोटे थे तब ज़्यादा ही मतलब कचरा निकलता था, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उतना ज़्यादा कचरा नहीं करते हैं, और दिन में 2 बार झाड़ू होने से घर साफ़ ही रहता है। वॉइस ओवर करते-करते मुझे अचानक एक चीज़ याद आ गई, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गई थी पार्लर। तो पार्लर गई थी, मैं बहुत कम पार्लर जाती हूँ, मैं ज़्यादा पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। कभी कोई फंक्शन हुआ तभी गए, और नहीं तो ऐसे नहीं जाती हूँ। फंक्शन होने से ही जाती हूँ। तो इस वजह से क्या हुआ, जब मैं कल गई थी तो वहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ लोग बैठी हुई थी, जो आपस में बातें कर रही थी। तो हर एक लेडीज़ एक दूसरे को यही कह रही थी कि चाहते तो हैं कि हम पार्लर जाएँ, पर पार्लर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता।
क्योंकि ना घर के इतने सारे काम होते हैं ना, हर कोई ये कह रहा था, बस आँख खुलती है सोचते हैं आज जाएंगे, लेकिन जब किचन में घुसते हैं उसके बाद वहीं पे ठप। यानी उसके बाद हम सोच ही नहीं सकते कि हमको यहाँ कहीं जाना है, हमको बाहर का कुछ देखना है, बस हम अपने कामों में लग जाती हैं। तो हर एक लेडीज़ की यही कहानी है, हर घर में ऐसा ही होता है। सोचते हैं कि बाहर क्या जाना, फटाफट अपने घर के काम निपटाओ ताकि फ्री हो सके काम करके। ये रात के धुले बर्तन जिन्हें मैं अब उनकी जगह पर अरेंज कर दूँगी, और जब मैं बर्तन को उसकी जगह पर रखती हूँ तो जो बर्तन ऊपर नीचे हो गए रहते हैं ना, तो मैं उन सारे बर्तनों को निकाल कर ना वापस से सही कर लेती हूँ, क्योंकि ना वो अच्छे नहीं लगते देखने में, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो जो लगे हाथ जब देखती हूँ कि ऐसे ऊपर नीचे हुए हैं बर्तन, तो तभी मैं ठीक कर लेती हूँ। मेन क्या होता है, बच्चे एक प्लेट निकालते हैं तो अगर वो नीचे से निकालते हैं ना तो बस वहाँ से खींच लेते हैं, तो उससे क्या होता है ऊपर के जो बर्तन रहते हैं वो गिर जाते हैं, या आगे पीछे हमारे ही कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दीबाजी में होते हैं तो हमारे ही हाथ से कभी कोई सामान आगे पीछे हो जाता है। इसलिए मैं जब भी बर्तन धुले हुए लगाती हूँ ना, सूखे बर्तन वहाँ लगाती हूँ, तो उन्हें वापस से मैं उसे ठीक कर देती हूँ। तो इस वजह से पूरे जितनी भी कैबिनेट रहती है ना किचन की, वो अच्छे से साफ़ सुथरी रहती है, मेरे को ज़्यादा खपना नहीं पड़ता है इस चीज़ों में। और ये देखिए एक तरफ जो मैंने शलगम चढ़ाए थे, अब शलगम बन गए हैं, बस इसे घोट लूँगी। और मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब ना आटा डाला है, और इससे मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। और इसे ना हम इसी तरीके से बनाते हैं और ये बहुत स्वाद लगता है। और ये देखिए इसके बाद जो नाश्ते के बर्तन थे मैं उन्हें भी करने लग गई थी, क्योंकि थोड़े ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन तो नहीं निकले थे नाश्ते के। लेकिन ये होता है कि अगर हम लगे लगे हाथ कर लें ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वही बर्तन इकट्ठे होते होते कब इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि हमारे लिए टेंशन हो जाती है। तो इस वजह से ना टेंशन ना हो और समय पे सारा काम निपट जाए ना, इसलिए मैं बगैर बैठे बगैर रुके मैं ना लगातार काम करती हूँ। और थोड़ी देर भी अपन बैठ जाए ना और अपन सोचे कि थोड़ी देर बात कर लेंगे, फिर काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इस वजह से ना मैं बैठती हूँ, ना मैं कोई टीवी देखती हूँ, ना कोई मोबाइल पकड़ती हूँ हाथ में। जो एक बार काम में लग गए तो फिर पूरे घर के काम निपटाने के बाद ही मैं आराम से बैठती हूँ, या फिर किसी के मैसेज आए होते हैं तो फिर उनका रिप्लाई करती हूँ या कुछ। तो इस वजह से ही मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ, और इस तरीके से ही मैं अपने जो घर के सारे कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे काम जो था मेरे बर्तनों का वो भी हो गया है। अभी जो सिंक का एरिया है, उधर की जो उधर का एरिया है ना काउंटर टॉप का, ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। नल वगैरह, यहाँ की टाइल्स वगैरह सब अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। और जो ये फ़िल्टर का पाइप रहता है ना, मैं इसे भी डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि गीला रहता है पाइप, तो उसमें जैसे काई लग सकती है या स्मेल आ सकती है गीलेपन की। तो इस वजह से इसे भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ डेली में। और बस इसके बाद मैंने सर्फ लगा दी है, अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब पानी डाल के इस हिस्से को पूरा अच्छे से धो दूँगी। अब वाइपर से सारा पानी मैं इसका निकाल दूँगी, इसे सुखा लूँगी और इसे अच्छे से पोंछ लूँगी, ताकि थोड़ी भी जो सीलन है ना या गीलापन है वो ना रहे, और ये अच्छे से जल्दी से जगह पूरी सूख जाए। और इसके बाद मैंने गैस है, काउंटर टॉप है, वो सब पूरा किचन का पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। और इस तरीके से मेरी किचन भी पूरी अच्छे से साफ़ हो गई थी। इसके बाद मैं तड़के की तैयारी करने लगी हूँ। तो तड़के में जो है मैंने ना शलगम को तड़का लगाना था, तो मैंने प्याज ले लिए थे 2, इसे मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। और इसके साथ ही ना मैंने जो अदरक लहसुन भी छील लिया था और उसको कूट कर ना उसकी पेस्ट भी बनाकर रख ली थी। तो हरी मिर्च जो थी वो तो मैंने पहले ही उसमें डाल दी थी बॉईल करते समय में, तो हरी मिर्च अभी मैं नहीं डालूँगी। और ये देखिए बस अब कढ़ाई मैंने रख दी है, दूध भी आ गया था तो दूध बॉईल हो रहा था। और जैसे ही मैं ऑयल वगैरह यूज़ करती हूँ ना, तो वापस से उसे उसकी जगह में रख देती हूँ। इससे जो किचन हमारी ना ज़्यादा भरती भी नहीं है, जो सामान जहाँ रहता है वहीं रख देने से किचन भी साफ़ सुथरी हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो ये देखिए एक तरफ मैंने धनिया भी धो के रखा था, उसे भी कट कर लिया है। तो इस तरीके से मैं साथ साथ काम करती हूँ, यानी तेल गर्म होने रखा, उतनी देर में दूसरा काम कर लिया। इस तरीके से काम करने से ना हमारे काम हाथों हाथ निपट जाते हैं। अब देखिए इधर मैंने प्याज डाल दिया है तेल में, जब तक प्याज और ये अदरक लहसुन की पेस्ट भी मैं डाल दूंगी साथ में। तो जब ये तक ये भूनेगा ना, तब तक मैं अपने जैसे ये जिसमें मैंने कूटा था ना, इसे भी मैं धो लूँगी। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं लगे हाथ साथ साथ में बर्तन भी धोती जाती हूँ, तो इसी तरीके से धोती हूँ कि जब तक उधर मसाला भून रहा है तब तक मैंने उस जो बर्तन कूटने वाला था उसे अच्छे से साफ़ करके मूंगली को धोकर उसकी जगह पर रख दूँगी,
ताकि बर्तन जो है एक्स्ट्रा बर्तन, खाना बनाने वाले जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो साथ के साथ धुलते जाए। तो इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। बस अब वापस से आ गई हूँ मसाले की तरफ। अब मसाला जब तक भुनेगा तब तक इसके साथ ही लगे हाथ में टमाटर भी घिस लूँगी। तो मैंने मिक्सी नहीं निकाली है, मैंने कहा चलो थोड़ी सी हाथ को भी कष्ट दिया जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए, तो इस वजह से मैंने आज मिक्सी में इसे नहीं पीसा है। तो बस मैं इसे घिस लूँगी ऐसे ही टमाटर को, और टमाटर भी तैयार कर लूँगी। जब तक ये टमाटर मैं घिस रही थी तब तक मसाला भूनकर तैयार हो गया प्याज का। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर जो मैंने घिस के रखे थे, और इसे भी ना अच्छे से भून लूँगी। तो जब ये टमाटर जो है वो तेल छोड़ देगा तब फिर मैं इसमें जो सूखे मसाले मैंने दूसरे डालने हैं वो भी डाल लूँगी। जैसे कि इसमें डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला, और थोड़ी सी जाएगी चीनी। हाँ जी, चीनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये थोड़े से मीठे अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालती हूँ। तो जब मसाले ने तेल छोड़ दिया तब मैं डाल दूँगी इसमें शलगम जो मैंने घोट के रखे हुए थे, और बस इसे डालने के बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था, क्योंकि शलगम थोड़े से ड्राई लग रहे थे मेरे को। तो इस वजह से ना मैंने फिर इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, फिर हम इसमें डालेंगे धनिया जो हमने कट करके रखा था। अब धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है, और जब धनिया इसमें डालो ना इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद अब डालूँगी मैं घी। तो घी मैंने ना फ्रिज में, जैसे खुला हुआ पैकेट रहता है ना डब्बा, तो मैं उसे ना फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर निकाला तो थोड़ा सा जमा हुआ था, पर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, ये बन गए शलगम तैयार। उसके बाद मैंने खाना वगैरह लगा दिया था, फिर मैं गई थी पार्लर, और बस इसके बाद मैं ले आई हूँ बाहर से कपड़े जो मैंने दिन में धो के सूखने डाले थे। अब मैं इन्हें भी तह कर लूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग्स टाइम से देख सकें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करनी थी। अभी हमारे घर में शादी का फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, तो इस वजह से हो सकता है मेरे व्लॉग का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होगा, या हो सकता है किसी दिन मैं ना भी डाल सकूं, क्योंकि ये मेरे ससुराल में है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।